सिंधु बॉर्डर, जहां पर डाला है किसानों ने डेरा। यह दिल्ली से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की सुबह नई उम्मीद और नए जोश के साथ होती है। चढ़े काफिले हर पासे तो लाया जोर बथेरा। हर किसान को नई आशा की उम्मीद जगाती है कि हमें सरकार की तरफ से आज कुछ किसानों के हित में सुनने को मिलेगा। जो पर जानू लुट खा रहा दिल्ली बैठ लुटेरा। इस कड़ाके की ठंड में जहां किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, वह जब सुबह सोकर उठता है तो उसे रजाई भी गीली मिलती है। जो पर जानू लुट खा रहा दिल्ली बैठ लुटेरा। इस ठंड को दूर करने के लिए जगह जगह पर आपको किसान हाथ और पांव सेकते हुए नजर आ जाएंगे। मजे की बात तो यह है कि यहाँ के किसानों का साथ हरियाणा ने भी दिल खोल कर दिया है। सुबह होते ही यहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियां भर भर के लकड़ियां किसान आंदोलन में लेकर आ जाते हैं। जहाँ इस कड़कड़ाती ठंड में हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, अपने हाथ और पांव को गर्म करने के बाद किसान खुद ही सफाई भी करते हैं। उसके बाद आपको छोटी छोटी टोलियों में बच्चे बुजुर्ग नजर आएंगे अपनी मांगों के लिए नारे लगाते हुए। चाय और नाश्ते में रंग भरने का काम किया है इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन IPF ने। सर ये लंगर जो है, हमें जब किसान मोर्चा लगा उसके दूसरे दिन हमें महसूस हुआ कि यहाँ लंगर की व्यवस्था की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा के जो फाउंडर हैं सरदार गुरचरण सिंह बनवैत, उन्होंने मुझे ताकीद की, बेटा भी आप अपने किसान भाइयों के लिए लंगर की व्यवस्था करें। तब से लेके निरंतर आज तक, ये आज आप देख लो चाहे 30 दिन हो गए या 35 दिन हो गए, तब से लेके निरंतर ये लंगर चल रहा है। जब तक ये मोर्चा चलेगा तब तक ये लंगर भी चलता रहेगा, मेडिकल कैंप भी चलता रहेगा और बिल्कुल हम किसानों की सेवा में हाजिर हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोनिया। बिहार वाले भी आ गए करके ताई। बिहार वाले भी आ गए करके ताई। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को भगवान ने इस सेवा के लिए चुना और भगवान ने जो सेवा मुझे बख्शी है उसका जरिया बने हैं सरदार गुरचरण सिंह बनवैत। हरियाणा तू आ गए करताई, कहते सब हुण करके छडनी मोदी नाल कुड़माई। ओ कहते सब हुण करके छडनी मोदी ना कुड़माई। हो आगे से तक कपड़े मांगे दोगे मंत्राना। हमारा जो नित्यनेम है उसमें गुरबानी का पाठ वगैरह करके जो हमारी जो वॉलंटियर्स हैं वो तैयार होकर के चाय का पतीला 4:30 तक तैयार कर देते हैं। 4:30 बजे से लेके चाय चलती है, फिर 7 बजे तक हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी चाय से, मट्ठी से और फैन वगैरह से। अब जो है नाश्ते के अंदर ब्रेड पकौड़ा, समोसे और पुलाव, ये चीज़ें हम बनाते हैं। नाश्ते के
बाद ये सिलसिला जारी रहता है दोपहर के लंच में। दोपहर का लंच में हम जो है कभी राजमा चावल, कभी आलू चावल, कभी आलू पूड़ी, कभी सूजी का हलवा, कभी मतलब कि हम खीर बनाते हैं, कभी हम जो है इसके अंदर जो है मिक्स वेज बनाते हैं। दोपहर का लंच बनाने के बाद शाम के समय फिर दोबारा हम चाय मट्ठी और जो भी चाय पकोड़े, इस तरह का पकोड़े हम सुबह भी करते हैं और शाम के टाइम भी चाय पकोड़े करते हैं। शाम की जो रात की व्यवस्था है, रात में हम दाल का, रोटी का और साथ में कभी मिक्स वेज का, आलू गोभी का या गाजर गोभी का, हर कई जो भी गुरमते के हिसाब से सब्जी होती है रात को सब्जी का करते हैं। फिर रात को खाने के बाद हम यहाँ पे दूध की व्यवस्था करते हैं कि जो थके हुए लोग हैं, जो वॉलंटियर थके हुए हैं सुबह से शाम तक, जो यहाँ किसान बैठे हैं धरने में सुबह से शाम तक, उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। हमें जो अमेरिका के फार्मर्स थे उन्होंने बादाम भेजे, तो हम निरंतर बादाम भी अब दूध के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की ठंड के टाइम है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अब कोई बादामों का लंगर हम ये नहीं सोच रहे कि हम इसको तोल के बेच दे रहे हैं या एक मुट्ठी दे रहे हैं। हम जो है प्रभु की दया से खुला गफ़ा, जो परमात्मा का दिया हुआ खुला गफ़ा है, वो खुला गफ़ा ही बांट रहे हैं। तो इसमें जो है एनर्जी लोगों के अंदर कम ना हो, जोश कम ना हो, इसके साथ हम बादामों के साथ साथ हम जो है छुआरे का जो लंगर हमारे पास आ रहा है, कभी हम फ्रूट का लंगर लगाते हैं, कभी हम मिक्स फ्रूट का लंगर लगाते हैं, तो खजूरों का लंगर लगाते हैं। जो प्रभु दे रहा है, जो परमात्मा दे रहा है, हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है। ये लंगर जो है बहुत सेवादार है, सेवा करने वाले, कोई खजूर की सेवा, कोई फ्रूट्स की सेवा, कोई चावल की सेवा, कोई आटे की सेवा, मतलब प्रभु की बड़ी दया है। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे जरिया बनाया, और हमारी इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेवादार रोज आ रहे हैं, तो आज उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा ने सेवा लगाई तो हम मतलब कि लेके आए हैं। किसान आंदोलन में देखो जी, हमारे धन गुरु नानक साहब पातशाह ने अवर अल्ले नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। खाना तो सब ने ही है, कोई भला है कोई मंदा है, सब ने खाना है। लेकिन इत्थे साडे किसान भरा जड़े है वो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हां वास्ते असी अगर समुंदर दे विच एक तिल जिहा थोड़ा जिन्ना दे दईए उस परमात्मा दा दिता होया, तो उहदे नाल असी अपने बड़े वड्डे भाग समझांगे। कि हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं उनकी सफलता हो और वो अपने घरों में जाएं। ये उनकी सफलता नहीं है, हर आम इंसान की सफलता है। जानी पानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सरकारां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन में आप कब से सेवा दे रहे हैं? हमारे को लगभग 30 से 32 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया हमारे को। हमारा उठने का कोई टाइम नहीं है जी, हम तो सोते ही नहीं है, पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन जागते हैं। हमारी चाय में सेवा लगी हुई है, 24 घंटे चाय चलती रहती है हमारी। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ। और यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधन से यहाँ पे बहुत सारा सामान सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं नाम जानना चाहूँगा। प्रभजीत कौर। प्रभजीत कौर जी, आज मैं देख रहा था कि आप ये नाश्ता वगैरह कुछ लेकर आए हैं, आज फर्स्ट डे लेकर आए हैं और भी पहले लेके आते रहे? हम सारे मतलब ला ही रहे हैं। अच्छा, क्यों आपको लगा कि इस आंदोलन के अंदर मुझे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, इस तरीके की सेवा देनी चाहिए? सारे कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। ये तो सबसे छोटी सी चीज़ है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। वो यहाँ पर इतने टाइम से बैठे, 2 महीने से वो अपनी जगह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से बहुत छोटा सा सपोर्ट उन्हें दिखाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं।
आगे सर पे टुकड़ बन के डोगर मौत डराना हक लेने हित ते चढ़ के कृति अते किसाना हक लेने ने हिक ते चढ़ के कृति अते किसाना इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ लंगर लगाया जा रहा है उसमें उन्होंने थोड़ी सी हमें जगह भी दी ताकि हम दवाइयों की सेवा भी कर सकें। तो एक दवाइयों का लंगर भी साथ में एक छोटा सा एक टेबल लगा दिया है भारतीय किसान समिति की तरफ से। तो लंगर की सेवा लंगर हो गई और दवाई की सेवा जो दवाइयों की सेवा हो गई। तो इसके लिए इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने बड़े कैंप में एक मेडिकल कैंप का भी अरेंजमेंट हमारे थ्रू करवा दिया। आकर के इनको सभी को समर्थन दिया और अपने 2000 से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को हर पोस्टों पर हमने लगा रखा है जो कि एंटी नेशनल बंदों का विरोध करें और उनको देखते रहें कि ऐसा कोई है तो नहीं। लेकिन हमको अभी तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जो देश के खिलाफ कोई नारेबाजी या इस तरह का कोई आवाज़ उठा रहा है। और हमने अपने यथाशक्ति हमने जो संगठन के तरफ से जो भी था उसमें कपड़े वगैरह भी बांटे और हमारे साथ दलजीत साहब भी मिले। हमको बहुत खुशी हुई कि इन्होंने भी इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के और इन्होंने मिलने के बाद इनसे हमारे को काफ़ी खुशी हुई कि ये भी काफ़ी सेवा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं और यहीं पर नहीं दे रहे हैं, हर पोस्टों पर दे रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर में ही हमको ये मिले थे और फिर इन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर आइएगा, वहाँ पर भी हमारा देखिएगा और हम तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो हमने ये सब देखा, यहाँ पर किसी तरह के कोई विदेश विरोधी गतिविधियाँ नहीं हो रही है। मजदूर मुलाजम वकील जिंदाबाद 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 मजदूर वकील भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 गोकी मीडिया हाय हाय गोकी मीडिया हाय हाय गोकी मीडिया हाय हाय। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन और ये जो है ये लंगर बहुत टाइम से चल रहा है। आप ये गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों लगा रहे हैं? सर हम जो ना मोदी सरकार है उन्होंने ये गोगी मीडिया की जो ये न्यूज़ वाले हैं उनको खरीद लिया है। सर हम अपने किसानों के लड़की हूँ मैं उनकी। सर गोगी की मीडिया हमारे फार्मर के अगेंस्ट जाता है। सर वो कहता है कि जो फंड आ रहा है किसान यूनियन का जो ये प्रसादा चल रहा है, लंगर चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये गुरु नानक देव जी का 20 रुपया का लंगर चल रहा है। ये कोई असि फार्मर हाँ, वी आर नॉट अ टेररिस्ट। सर हम फार्मर हैं, फार्मर की लड़की हूँ मैं। सर जी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कैमरामैन को बोलूँगा ये लंगर दिखाएं। ये फूड ऑफ द मेडिसिन कैंप चल रहा है यहाँ पे फॉर फार्मर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। गुरुदेव जी का, वाहेगुरु जी का लंगर चल रहा है जिसको तमाम मीडिया चैनल दिखाता है कि यह चैनल आतंकवादी लोग चलाते हैं, गतिविधि वाले लोग चलाते हैं, ISI की फंडिंग होती है। इस तरह की तमाम भ्रमित जानकारियां गोदी मीडिया पे दिखाई जाती हैं और आक्रोश आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि पूरे देश का आक्रोश कैसे छोटे छोटे बच्चे इस सैलाब में निकले हुए हैं और सुबह से ही निकले हुए। सुबह के 8 बज रहे हैं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी नाश्ता भी नहीं करा होगा शायद इन्होंने। बेटा इतनी नाराज़गी क्यों है सरकार से और गोदी मीडिया से? वो फिर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और जो ठंड में लोग बैठे हुए हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। जैसे कि मोदी जी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। जिंदाबाद
गराउंडे आउणा आ डडे बार्डर कहंदे ना हुण गली गराउंडे आउणा हो दी शक्ति ने तैथों सह होणे पलवाना। अगर कोई पंजाब का अगर किसान का बच्चा अगर पढ़ लिख के अगर कनाडा सेटल हो गया है, अमेरिका सेटल हो गया है, यूके सेटल हो गया है, ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड सेटल हो गया है, तो मुझे ये बात बताओ कि उसके माँ बाप पीछे पंजाब में रह रहे हैं, तो क्या जो वो पैसा आज अपने किसान माँ बाप को भेजेगा तो पैसा तो वो बाहर से आएगा ना। चाहे वो लंदन में है तो लंदन से पाउंड भेजेगा, कनाडा है तो कनाडन की कनेडियन जो है वो आप डॉलर भेजेगा, अमेरिका वाला जो बंदा है तो अमेरिका से वो भेजेगा। अब एक किस्म की ये बताया जा रहा है, एक नेगेटिविटी बताई जा रही है कि ये फंडिंग हो रही है। अब जो बच्चा बाहर गया हुआ है, जो 20-20 साल से 25-25 साल से जो बंदे किस पंजाब से या हरियाणा से बाहर गए हुए हैं, तो आप ये देखो कि वो वहाँ से जो पैसा भेज रहे हैं, ये नेगेटिविटी करके बताई जा रही है कि जो भी नेशनल मीडिया कि भैया ये फंडिंग बाहर से आ रही है। हाँ, मैं बड़ा क्लियर आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, बार बार ये बोल रहे हैं कि फंडिंग आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनको बोलो हाँ फंडिंग आ रही है। फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग तो हमें 551 साल पहले ही हमारे गुरु नानक देव जी जो थे वो एक लंगर की प्रथा 20 रुपए की चला गए थे, और 551 साल से लंगर लगातार चल रहा है। हमारे गुरु नानक देव जी जो गुरुओं जो सिखों के पहले गुरु हैं, उन्होंने हमारे को 551 साल पहले ये फंडिंग कर दी थी। रात के 9 बज चुके हैं, हम लोग हैं सिंधु बॉर्डर पर और एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया यहाँ पे लगातार चाय बांट रही हैं। क्यों बेटा चाय बांटने लग रहे हो इतनी रात को? क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। जस्सू। आप इतनी रात में चाय क्यों बांट रहे हैं? सेवा के लिए, किसानों सेवा के लिए। तो आपको तो इस वक्त घर में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है सेवा करना। सेवा करना? किन की सेवा कर रहे हैं आपको पता है? किसान। तो किसानों की सेवा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मेरे नानू और दादू दोनों किसान थे। अच्छा, नानू और दादू किसान हैं आपके। बेटा आपने पढ़ना चाहिए। अभी आप क्या चाहते हो कि लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो? लाइफ में क्या बनना चाहते हो? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप। क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? किसानों की सेवा के लिए। किसानों की सेवा के लिए। किसानों की सेवा तो प्रधानमंत्री करते हैं, आपको लगता है? अभी नहीं कर रहे वो। अभी नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे? वो तो करते हैं। जिद कर रहे हैं वो। जिद करते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अश्मित कौर। अश्मित कौन सी क्लास में हैं आप? 7th क्लास में हैं। तो यहाँ पे क्यों आए हो बेटा? सेवा करने के लिए आए हैं। तो रात को कितने बजे जाएंगे आप? पहली बार आए हैं और भी आए हैं पहले? मैडम ये आपके बच्चे हैं? हैं जसजीत कौर। तो इनको घर में होना चाहिए। आप इनको क्यों क्या सिखाना लेकर आए हैं यहाँ पे? क्या सिखाने के लिए? सेवा भाव उनके अंदर आएगा। अगर मैं अच्छे संस्कार नहीं दूंगी तो सेवा भाव इसके अंदर आएगा नहीं। लेकिन आज तमाम जो लोग हैं वे तो अपने घर में बैठे हैं, वो तो बोलते हैं किसानों का आंदोलन है, हम क्यों जाएं? नहीं, हम तो किसान के बच्चे हैं तो आएंगे। वैसे हर किसी को भी मैं आग्रह करती हूँ कि किसानों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सबकी समस्या है, एक जने की समस्या नहीं है, ये सब जनों की समस्या है। जैसे कोई भी किसान है, कहीं का भी किसान है, सबकी किसानों की, लोगों की, सबकी समस्या है।